सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में पत्र लेखन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम औपचारिक पत्र में स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं पत्र लेखन के बारे में। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम पत्र लेखन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था पत्र किसे कहते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार हमने पढ़े थे, औपचारिक और अनौपचारिक। हमने दोनों प्रकार के पत्र लिखना भी सीख लिए थे। आज हम औपचारिक पत्र में स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। ओके, हम पिछली कक्षा में औपचारिक पत्र का प्रारूप अच्छी तरह से समझ चुके थे। उसी के आधार पर हम यह पत्र लिखना सीखेंगे। ओके बच्चों, हम औपचारिक पत्र लिखना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। आज हम अपने क्षेत्र में सफाई न होने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना सीखेंगे। औपचारिक पत्र अपने क्षेत्र में सफाई न होने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। सेवा में अल्पविराम श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी अल्पविराम दिल्ली नगर निगम अल्पविराम नई दिल्ली पूर्णविराम। दिनांक 23 अगस्त 2021। विषय कॉलोनी की सफाई हेतु पत्र। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम पत्र लेखन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दोनों प्रकार के पत्र भी अच्छी तरह से सीख चुके थे। हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा था कि हम औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं। उसी प्रारूप के आधार पर ये पत्र लिखा गया है। सबसे पहले हमने लिखा है सेवा में, उसके बाद अल्पविराम लगाया है, फिर श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, जिन अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में लिखा है, दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली। स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान का पता हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, पता पूर्ण होने के पश्चात हम पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर अल्प विराम लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पता पूरा नहीं हुआ है। ओके, पूर्ण होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उसके पश्चात हम दिनांक लिखते हैं। जिस तिथि में हम पत्र लिख रहे होते हैं वह दिनांक हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, दिनांक लिखने के पश्चात हम विषय लिखते हैं, जिस विषय पर हम अधिकारी को अपनी बात कहना चाहते हैं। कॉलोनी की सफाई हेतु पत्र। ओके, मान्यवर अल्पविराम, निवेदन है कि हमारी कॉलोनी में आजकल सफाई की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों पर जहां तहां गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। नालियों में गंदा पानी सड़ने से भयंकर दुर्गंध आ रही है, जिस कारण हैजा व डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने की आशंका है। सूचना दिए जाने पर भी कोई सफाई कर्मी सफाई हेतु नहीं आ रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं इस कॉलोनी का निरीक्षण करके सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय मनोज कुमार, नेहरू नगर, दिल्ली। बच्चों, विषय लिखने के पश्चात हम संबोधन लिखेंगे, मान्यवर या महोदय। संबोधन लिखने के पश्चात हम अल्पविराम लगाएंगे। उसके पश्चात अगली लाइन से उसी के नीचे से हम पत्र आरंभ करेंगे। निवेदन है कि हमारी कॉलोनी में आजकल सफाई की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कॉलोनी में सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तहाँ गंदगी है, नालियों में पानी सड़ने की वजह से बदबू आ रही है, जिस कारण बीमारियों के बढ़ने की आशंका है। सूचना देने पर भी कोई सफाई कर्मचारी
नहीं आया है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर कॉलोनी का निरीक्षण करें और सफाई व्यवस्था कराएं। ओके, ये हमारे पत्र की मुख्य विषय वस्तु है। पत्र की मुख्य विषय वस्तु समाप्त होने के बाद हम धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद के पश्चात हम भवदीय और अपना नाम लिखेंगे। जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वह अपना यहाँ पर नाम लिखेगा। उसके पश्चात वह अपना पता लिखेगा जहाँ से वो पत्र लिख रहा है। ओके, जहाँ का वो रहने वाला है। बच्चों, औपचारिक पत्र का प्रारूप यही रहता है। इसी प्रारूप में हम पत्र लिखते हैं। विषय अनुसार हम पत्र में बदलाव कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले भी हमने औपचारिक पत्र लिखना सीखा है। प्रारूप यही था, परंतु हमने विषय के अनुसार यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं यहाँ समापन में। ओके बच्चों, आपका यह पत्र समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप इस विषय पर भी औपचारिक पत्र अच्छी तरह से लिखना सीख चुके हैं। ओके, यदि आपको इस पत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।